भूतिया हवेली का रहस्य। रवि, अमित और सुमन 3 पक्के दोस्त थे। गर्मी की छुट्टियों में वे अपने गांव बरगाम घूमने गए। गांव के पास एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग चौधरियों की हवेली कहते थे। कहते ऐश वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चलने की। गांव के लोग डर के मारे वहां जाने से कतराते थे, लेकिन रवि और उसके दोस्तों को रोमांच पसंद था। चुनौती स्वीकार। एक शाम गांव के चौपाल पर बैठे बैठे हवेली की बातें चल पड़ी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह हवेली कभी ठाकुर बलदेव सिंह की थी। कहते ऐश एक रात पूरी हवेली में आग लग गई और ठाकुर साहब के साथ उनका पूरा परिवार जलकर राख हो गया। तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती थी। रवि को यह बातें बस अंधविश्वास लग रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, अगर सच में वहां भूत है तो हम खुद जाकर देखेंगे। अमित और सुमन ने भी उसका साथ दिया। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे तीनों जिद पर अड़े रहे। भूतिया हवेली में कदम। रात के ठीक 12 बजे वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने हवेली का जंग लगा हुआ गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। टूटी फूटी दीवारें, भूलते हुए जाले और सरीगली लकड़ियों की महक। अचानक हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। वे ठिठक गए। शायद कोई जानवर होगा, रवि ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का कंपन था। अमित ने इशारे से उन्हें आगे बढ़ने को कहा। वे धीरे धीरे चलते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूला कुर्सी पर रखा था। तभी वह कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रहस्यमय छाया, यह सब हवा के कारण होगा, रवि ने खुद को समझाया। लेकिन तभी उन्होंने देखा, एक काले धुएं जैसी छाया कमरे के कोने में खड़ी थी। धीरे धीरे वह छाया इंसानी रूप लेने लगी। एक लंबी, दुबली और भयानक औरत। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख लाल। सुमन चीख पड़ी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक डरावनी, गूंजती आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। हाँ, हम बस देखने आए थे, अमित ने कांपते हुए कहा। वह छाया हंसने लगी। जो यहाँ आता है, वो वापस नहीं जा पाता। यह कहते ही हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी हवेली की छत से एक पुराना झूमर गिरा। तीनों किसी तरह बचकर एक कोने में दुबक गए। हमने कोई गलती की हो तो माफ कर दीजिए, रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा। वह भूतनी धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, मैं चौधरी बलदेव सिंह की बेटी रुकुली हूँ। मेरे पिता ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था क्योंकि मैं किसी गरीब लड़के से प्यार करती थी। एक रात मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिता ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी। मेरा शरीर जल गया, लेकिन मेरी आत्मा अब तक इस हवेली में भटक रही है। आत्मा की मुक्ति। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। हमें कुछ करना चाहिए ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले, उसने कहा। रवि ने गांव के पुजारी को याद किया। अगर हम यहाँ मंत्रोच्चारण करवाए तो शायद इन्हें मुक्ति मिल जाए। अमित ने हिम्मत करके कहा, हम आपकी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। रुकुली की